अस्सलाम वालेकुम। आज हम अजमेर की ज़ियारत के लिए आए हैं, तो सोचा रेसिपी नहीं तो चलिए हम आपको पूरी अजमेर में ज़ियारत कराते हैं और हर एक जगह की जहाँ हमें हो सका हमने हर एक जगह कैप्चर किए आप तक पहुँचाने के लिए। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अब हम सबसे पहले बुलंद दरवाज़े की तरफ चलते हैं। देखिए ये अजमेर का बुलंद दरवाज़ा है, यहीं से सब जाते हैं, लेकिन बेहिसाब रश है यहाँ पे। बहुत मुश्किल से हम वीडियो ले पा रहे थे क्योंकि खड़े होने तक की जगह नहीं थी यहाँ पर। अब हम अंदर जाते हैं और सबसे पहले हम लंगर खाने की तरफ चलते हैं। हमारे मुजावर है हसन भाई, उनके बेटे अली, वो हमें लंगर खाने के बारे में बताएंगे। बोलिए अली। इसमें जौ का दलिया बनाया जाता है। हाँ। और 12 महीने बांटा जाता है। हाँ। फजर की नमाज के बाद और शाम में असर की नमाज के बाद। हर ज़ायरीन हर मुल्क का लोग खाता है। हाँ। और कभी कभी कोई ज़ायरीन आता है तो उसमें मीठा ड्राई फ्रूट वगैरह डलवाते हैं। अच्छा। ये चमचा है इसका, ये घोटता है। अच्छा। ये बड़ा है कड़ाहा, इसमें भी बनता है। इसमें उरस में 10 दिन बनता है दोनों। उरुस में 10 दिन ये बनता उरस है। में पूरा 2 दिन बनता है। हाँ। पूरा बरकत हो जाता है, हाँ। बचता नहीं है कभी। अच्छा। और ये गरम नहीं होती है ना कढ़ाई? नहीं, गरम कभी नहीं होती है, जल रही है नीचे से। हाँ। गरम नहीं होती है। गरम नहीं होती है ना? हाँ। अच्छा। अभी असर का टाइम बटेगा। असर के टाइम बटेगा? हाँ। अच्छा। जो वो वाला जा रहा है अभी ये पक रहा है ना? हाँ। अगर किसी को बनाने का तो कितना चाहता है? इसमें खुशी से है जो आप देना चाहो, नहीं पूरा इकट्ठा या फिर आप सामान लेकर आ जाओ। अच्छा वैसे सामान डल जाता है। अच्छा यानी अपने ऊपर है, जैसे आपने को देना वैसे। हाँ। चलिए अब कहाँ चलना है? ये आप बनाते हैं ना? ये बनाते हैं बावर्ची, ये 12 महीने बनाते हैं। ये 12 महीने बनाते हैं। अच्छा, और कुछ बोलना चाहेंगे आप ये बारे में लंगर के? बाबा ने जब चालू किया है जब से अभी तक अंगार नहीं बुझा है, माचिस का तीली नहीं लगता है। हाँ। लॉकडाउन के अंदर भी चल रहा था। हाँ। लॉकडाउन में भी हाँ। पावर बन रहा था। कर्फ्यू के अंदर। कर्फ्यू के अंदर तब पब्लिक नहीं रहती थी ना, लेकिन लॉकडाउन में पब्लिक नहीं रहती थी, लेकिन गाड़ी में भर करके लेके जाते थे। गाड़ी में भर करके लेकर। और ये अपने आप अभी तक जल ही रहा है, कभी नहीं बुझा? अंगार कभी बुझा ही नहीं है। हाँ। अंगार जब से बाबा ने चालू किया है, हाँ। जब से अंगार बुझा ही नहीं है, माचिस का तीली नहीं लगता है। अच्छा, बाबा आपका नाम क्या है? हमारा नाम नफीस है। नफीज है। और आप ही यहाँ पे सब बनाते हैं ना? और यहाँ पे बस यही चीज़ बनती है? जौ का दलिया जौ का दलिया ही बनता है? नमकीन भी बनता है और मीठा भी बनता है। दोनों बनता है। अच्छा, ये कौन सा है? नमकीन है? नमकीन है नमकीन। और ये शाम में ये बटता है ना? जी। असर की नमाज के बाद। असर की नमाज के बाद बटता है। अच्छा ठीक है, चलिए। ये क्या है? ये दरबार में जो आप फूल की चादर वगैरह लेकर जाते हो ना, तो जो पट्टी टूटी फूटी जहाँ पे होती है वो सारी यहाँ इस्तेमाल होती है। अच्छा। और ये चूल्हा है, ये इधर जलता है। यहाँ जलता है? यहाँ पे लोग है ना शफा के लिए राख लेकर जाते हैं घर पे। शिफा के लिए? हाँ। और इसमें क्या जल रहा है? इसमें लकड़ी जल रही है। लकड़ी जल रही है। और राख कैसे उसके अंदर से लेते हैं कि हाँ, ये? आगे पड़ी हुई है। हाँ, उसमें से लेते हैं। अच्छा। यहाँ से पूरा लाइन रखते आते हैं, यहाँ से बनता है। यहाँ से बनता है। जार दिख रहे होंगे आपको? हाँ। जार से बनता है। अच्छा, वो जार से बढ़ता है? हाँ। हाँ। और इससे शिफा मतलब क्या मिलता है? लगाने का होता है। अच्छा, क्या कहाँ मतलब सर पे खाते भी है? चाटने का भी होता है। चाटने का भी होता है। अच्छा, इससे शिफा मिलती है ना? और क्या बोलते हैं इसको? इसे चूल्हा कहते हैं। चूल्हा कहते हैं। भट्टी। भट्टी मतलब ये क्यों? कौन? ख्वाजा गरीबन नवाज के गरीब नवाज का दलिया बनता है, उसका भट्टी है। दलिया बनता है, उसकी भट्टी है। दलिया गरीब नवाज के टाइम से बढ़ता है। अच्छा। वो खुद बना के पिया करते थे। गरीबन नवाज खुद बनाते थे और फिर ये खुद पीते थे। खुद पीते थे? उनके टाइम से बनता हुआ है। हाँ। अच्छा। अच्छा, हो जाता है उसके भाप से। ये गर्म हो जाता है? ठीक है, देखो आप बर्तन बिल्कुल ठंडा दो। हाँ। अच्छा।
चलिए अब हम वज़ू खाने की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये वज़ू खाना है और यहाँ पे ये पानी से सब वज़ू करते हैं और इस पानी से बहुत शिफा मिलती है, इसीलिए लोग इसे भर के भी अपने घर पे लेके जाते हैं। हाँ अब बताओ अली इसके बारे में। खाना है। हाँ पहले के टाइम मंदिर होते थे तो यही वजू खाना बनाया जाता था। अच्छा इसे बनाया था, तामीरात कराया था क्वीन एलिजाबेथ ने, जब वो यहाँ पर आई थी। अच्छा वजू नमाजियों के लिए वजू खाना बनाया। क्वीन एलिजाबेथ ने बनाई थी ये वज़ू? क्वीन एलिजाबेथ ने बनाया। हाँ अच्छा वैसे शिफा भी मिलता है ना इससे? आज से लोग घर पे भी ले जाते हैं पानी भर के, पीते हैं इसको? आप पीते हैं। हाँ। पीने के भी इस्तेमाल में आता है, वजू के इस्तेमाल में भी आता है। अच्छा पीने के लिए। चलिए अभी आगे चलते हैं। अभी हम लोग मस्जिद की तरफ चल रहे हैं। ये शाहज़ानी मस्जिद है। अब इसके बारे में हमें अली बताएंगे। हाँ ये शाहजहानी मस्जिद है। इसे शाहजहाँ बादशाह ने तामीरात कराया था संगे मरमर से। सारे नमाजी यहीं पर नमाज़ पढ़ते हैं। पूरी दरगाह में कुल 3 मस्जिदें हैं, एक अकबरी मस्जिद है और एक संदली और एक शाहजहानी है। अच्छा यहीं पे नमाज, वो सारी मस्जिदें खुल रहती हैं अजान के टाइम ना, नमाज के टाइम। पूरी शाहजहाँ बादशाह ने बनाई थी। अंदर तक है। अंदर का नहीं लेना मिलेगा। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं, देखते हैं अंदर की मस्जिद कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह से। देखिए और सच पूछिए ना इतना सुकून मिलता है ना जब यहाँ पे आते हैं बैठते हैं ना, पता नहीं अजीब सा सुकून होता है। क्या मालूम पानी पीने का। ये साहब की वाइफ का मज़ार है। दो वाइफ, एक का नाम बीबी अहमदुल्ला और एक का नाम बीबी रहमतुल्लाह। पानी चुल्लू भर के पानी रखते हैं और इसमें बहुत सारे लोगों को शफा मिलती है, लोग भर के ले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते पानी पी लो, पी के आंख लगा लो। ये क्या है इधर? ये भी मज़ारी है। अच्छा ये मज़ारी है। अच्छा एक उधर है, एक इधर है। अलम शाम यही करते हैं ना अलम के लिए। हाँ झाला है। पूरी दरगाह में यहीं से सप्लाई होती है। जो आप वजू खाना आपने देखे ना, पानी यहीं से जाता है। यहीं से जाता है। इसकी एक ये है कि आज तक कभी सूखा नहीं है। एक वक्त था आना सागर सूख चुका था पूरा अजमेर में। हाँ। और ये करामत है गरीब नवाज की कि ये कभी सूखा नहीं है, कभी नहीं सूखा। हमेशा इनने पानी सप्लाई दिया है। लोग आज लाखों लोग आते हैं, वजू बनाते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज तक कभी सूखा नहीं है। ये हमेशा बढ़ता रहा। यहाँ पे जो मुहर्रम में ताज़िए निकाले जाते हैं ना, वो यहाँ रखे जाते हैं। अच्छा क्या रखे जाते हैं? पानी के अंदर, पानी में शराब कर दिया जाता है। सब यहाँ से सप्लाई होता है। तराजू कबूतरों के नहीं है, इसमें बाजरा डाला जाता है। अच्छा उसको खाना खाने के लिए नहीं? यहाँ पे बहुत सारे जानवर आते हैं। अच्छा तो यहीं से रिजल्ट होती है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये भी टैंक है। अच्छा यहाँ पे मशहूर ताज़िया जो बनता है ना, यहाँ पे बड़ा ताज़िया। अच्छा यहाँ रखते हैं। पानी है इसमें,
अभी से ढक रखा पूरा। ढाके यहाँ चिराग बत्ती रोशन होती है रात को, रात में। अगरबत्ती मोमबत्ती। हाँ, अभी हम पहुंच रहे हैं सैयद उस्मान आलम चिश्ती रहमतुल्लाह के रोज़े पर। ये ख्वाजा साहब के साले साहब का मकबरा है। ख्वाजा साहब के साले, इनका नाम है हज़रत ख्वाजा इसामुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह। ख्वाजा साहब के 2 साले हैं, एक साले सरवाल शरीफ में है अच्छा, और एक बेटे सरवाल में है, एक यहीं पर है और एक बेटे उधर है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है हज़रत ख्वाजा इसामुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह। अच्छा, के साहबजादे का मज़ार है हज़रत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह। ये ख्वाजा साहब के करीबी है, छोटे बेटे। बड़े बेटे सरवार शरीफ में हज़रत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह। अच्छा, क्या इनका नाम है? इसका नाम है हज़रत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह। यहाँ से ये बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला है, ये अंडरग्राउंड है। अच्छा, वहाँ नीचे इन्होंने बैठकर इबादत करी थी 40 दिनों तक भूखे प्यासे। तो इनकी इबादत का नीचे है। नीचे है। इनका मज़ार शरीफ पाकिस्तान में है, अच्छा, वहीं इनको दफनाया गया। बाकी चिल्ला शरीफ चिल्ला बाबा फरीद गंज शकर। गंज शकर ख्वाजा साहब के शिष्य माने। अच्छा, इसी से ख्वाजा साहब 72 घंटों के लिए खोला जाता है इसको, साल में एक दफ़ा। एक ही दफ़ा खुला मुहर्रम जाता के है वक्त, मुहर्रम के वक्त। 4 तारीख मुहर्रम की, हाँ। 7 तारीख तक 7 तारीख को इसे खोला जाता है। वो एक ही दिन। एक दिन नहीं, 72 घंटे। 72 घंटे। अच्छा, 4 तारीख से 7 तारीख 7 तारीख तक मुहर्रम में काफ़ी लोग आते हैं। यहाँ पे तो अंदर जाने देते हैं? हाँ, अंदर नीचे जाते हैं। नीचे आते हैं। बहुत धूप है, बेहिसाब है। वीडियो निकालना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, फिर भी हम कोशिश कर रहे थे कि आप तक हम हर एक जगह की एक एक चीज़ आप लोग तक पहुंचाई जाए, आप लोग को भी ऐसा लगे हाँ हम भी अजमेर में ही है। अभी असर का वक्त हो रहा है और अब हम नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ख्वाजा हिंद का राजा मेरा ख्वाजा, हिंद का राजा मेरा ख्वाजा, अताई रसूल है वो बहार, चिश्त का फूल है वो बहार, गुलशन फातिमा चमने अली का नियाल है, तेरा नाम ख्वाजा दिन तो रसूल पाक की आल है ख्वाजा। अब दूसरे सुना मेरी माँ मेरी प्यारी माँ, तुझ पे दिल चाहे कुर्बान, मेरी माँ मेरी प्यारी माँ, तुझ पे दिल चाहे कुर्बान, मेरी माँ ने कितने दिन तक मुझको पेट में पाला, दुनिया में जो पाया मुझको दे दिया मुँह का निवाला, मुझसे कुछ ना बोले लब से शुक्र खुदा का निकाला, भूखी दिल दुखी खाकर अपने मुँह पर ताला डाला, देख पलट के इसको वरना जीते जी मर जाएगा, देख पलट के इसको वरना जीते जी मर जाएगा, जो माँ का दिल दुखाएगा वो दुनिया
जन्नत की हवा, सब कहते हैं दीवाने, किसका मकसद किसकी हकीकत कोई नहीं पहचाने, लेके दुआएं हिम्मत दौलत शोहरत तू पाएगा, लेके दुआएं हिम्मत दौलत शोहरत तू पाएगा, सब दुनिया में रह जाएगा, कुछ हाथ न तेरे आएगा, मेरी माँ मेरी प्यारी माँ तुझ पे दिल चाहे कुर्बान, मेरी माँ मेरी प्यारी माँ। बच्चे लोग ने बहुत अच्छी नात पढ़ी और बहुत सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमने रिकॉर्ड कर लिए और अब दुआ का वक्त हो रहा है। तो चलिए हम सब मिल के दुआ में शिरकत करते हैं। किसके बारे में पूरा बताइए नहीं देख के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदल वली अतारसुल नाइबुल नबी हिंदल वली अतारसुल का दरबार है गरीब नवाज का। वो गरीब नवाज संजर शरीफ से पैदल आए थे अजमेर हिंदुस्तान में। जगह जगह क़याम किया आपने, जगह जगह आपके जहाँ जहाँ आपने क़याम किया वहाँ वहाँ आपके चिल्ले बने हुए हैं। ये देग है, बड़ी देग है, अकबर बादशाह की बनाई हुई है। अच्छा। ये छोटी देग जहांगीर बादशाह की बनाई हुई है। अच्छा। और ये देग जब बनती है जिसकी मन्नत पूरी होती है, जो गरीब नवाज के मेहमान लोग आते हैं, ज़ाहिरीन लोग आते हैं, और जब उनकी मन्नत पूरी होती है वो अपने खास से जेब से इसको बनाते हैं मन्नत पूरी होने के बाद। और यहाँ जितने भी लोग आते हैं कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी यहाँ आते हैं। सबके लिए दुआ होती है दरबार के अंदर। सुबह फजर में दरवाज़ा खुलता है, जब भी दुआ होती है। 3 बजे दिन में खदमात होती है, खदमात के टाइम भी दुआ होती है। फिर उसके बाद में रोशन चरागा का टाइम होता है, यानी रोशनी कहा जाता है उसको। तो रोशनी के टाइम भी रोशनी होती है, रोशनी में दुआ होती है सबके लिए। और सब लोग यहाँ दुआ के लिए खड़े होते हैं। अच्छा। और जब अंदर से दुआ की आवाज़ आती है तो उसको सुनते हैं। सुनने के बाद और गरीब नवाज से अपनी दुआ करते हैं। और दुआ करने के बाद में जब गरीब नवाज उनकी दुआएं कबूल मकबूल करते हैं तो फिर वो दोबारा आते हैं दरबार में। कोई गलाब पेश करता है, कोई चादर चढ़ाता है, कोई देग बनाता है, कोई अंदर जो नीमा होता है वो पेश करता है। और उसके बाद में जो है गरीब नवाज से अपने कारोबार के लिए, घर के लिए, जिनकी औलाद नहीं होती औलाद के लिए दुआएं लेके जाते हैं। और गरीब नवाज फिर उनको दोबारा बुलाते हैं। इस तरीके से ये सिलसिला जारी रहता है आने और जाने का। अच्छा। और ये सिलसिला आज नहीं वर्षों से चला आ रहा। अच्छा। 810वां उर्स हुआ गरीब नवाज का। 850 साल से गरीब नवाज के दरबार में खुद्दाम लोग खिदमत को अंजाम दे रहे हैं और इंशाअल्लाह तक क़यामत तक इस खिदमत को अंजाम देते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम हसन भाई की गद्दी पर आए हैं। अगर आप लोग भी अजमेर आते हैं और आपके पास कोई मुजावर नहीं है तो आप हसन भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से
ले सकते हैं। हसन भाई, आप पूरा नाम बोलिए अपना। मेरा पूरा नाम है सैयद मोहम्मद हसन नियाजी। और आपका? मेरा नाम है सैयद मोहम्मद जमीर चिश्ती उर्फ अज्जी भाई। अज्जी भाई। और यहाँ का बताओ ना, गद्दी का बताइए। गद्दी का ये गरीब नवाज के दरबार की गद्दी है और यहाँ जितने मेहमान आते हैं यहाँ पे आने के बाद में ज़ियारत करते हैं। ज़ियारत करने के बाद जब यहाँ आते हैं तो उनके दस्तार की जाती है और उनका इस्तेकबाल किया जाता है यहाँ आने के बाद। और जब यहाँ से अजमेर से रवाना होते हैं तो उनके दस्तार वगैरह की जाती है। गरीब नवाज का संदल, तबर्रुक, धागा सब दिया जाता है। और उसके बाद में जब वो जाते हैं तो उसी के साये के अंदर घर पहुँचते हैं। अच्छा। जो दस्तार होती है हाँ। उसी के साये में घर पहुँचते हैं। अच्छा। और ये हिंदल वली अताए रसूल हिंदल वली गरीब नवाज का दरबार है और यहाँ से लाखों लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी फैज़ पाते हैं यहाँ से। और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक ये फैज़ पाते रहेंगे और इसी तरीके से दरबार में आते रहेंगे और जाते रहेंगे। और गरीब नवाज का उस जो होता है यहाँ पे रजब का महीना होता है तो रजब की जब चांद रात होता है रजब का, तो रजब की चांद रात के दिन गुस्ल शुरू होता है। तो वो रजब की चांद रात से और 5 रजब तक गुस्ल होता है। और छठी शरीफ के दिन कुल शरीफ होता है और उसके बाद में आखिरी गुस्ल होता है 9 तारीख को, 9 रजब को। तो वो सब खादिम लोगों के ही हाथ में, खादिम लोग ही करते हैं यहाँ। और उसके अलावा कोई नहीं दखल अंदाजी उसमें देता। 850 साल से हज़रत ख्वाजा फखरुद्दीन गरनेली रहमतुल्लाह के औलादों में से गरीब नवाज के खादिम चले आ रहे हैं और वो 850 बरस से यही खिदमत को अंजाम देते रहें और उसी का सिला हम लोगों को आज मिल रहा है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक मिलता रहेगा। बच्चा बच्चा सब यहाँ पे छोटे से लेके बड़ा, बड़े से बच्चा तक सब जानशीन गद्दी नशीन है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है और सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने मेहमानों को ज़ियारत कराते हैं और ले जाते हैं, ज़ियारत करते हैं, दुआ कराते हैं। फिर उसके बाद में गद्दी पे लेके आने के बाद में उनको रुखसती देते हैं। और इंशाअल्लाह गरीब नवाज का ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा और ता क़यामत तक जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। और ये हसन भाई की गद्दी पे आना है तो किस गद्दी तरीके के से? ऊपर आना है तो वहाँ से जब आप चलें तो पहले फ़ोन करें। अच्छा। इनको हसन भाई को हम आ रहे हैं तो हम हसन भाई का नंबर इसमें ऐड कर देंगे। इसके अंदर आप ऐड कर लें और हसन भाई को जितने भी लोग आपके आप आए या आपके आस पड़ोस के जान पहचान के रिश्तेदार आए, हमारे सब्सक्राइबर आए यहाँ पे। कोई लोग कोई शख्स भी आए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी लोग आए, आप इसके अंदर नंबर को ऐड कर दीजिए इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर। अच्छा। और वो नंबर उनको बता दीजिए कि ये नंबर हसन भाई का है। हाँ। और हसन भाई को पहले फ़ोन करके फिर आप दरबार में जाएं और इनसे ही मिलें और इनसे ही ज़ियारत करें दरबार के अंदर इंशाअल्लाह। हसन मियाँ से। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर आप लोग को अजमेर का ब्लॉग पसंद आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल बटन ऑन रखिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।